नमस्कार। मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गदर 2 आपने देखी होगी, नहीं तो आपके दोस्तों ने तो देखी ही होगी। उसकी चर्चा सब जगह चल रही है और किसी भी शहर में देखिए तो हाउसफुल जा रहा है। 400 करोड़ की बिजनेस वो अब तक कर चुकी है और अभी तक भी कई 100 करोड़ और आग करने की संभावना है। इस पिक्चर को लेकर हर आदमी खुश है कि बहुत दिन बाद ऐसी फिल्म आई। इस बीच में एक विवाद भी आया जब इस फिल्म के मुख्य किरदार सनी देओल के बारे में बैंक ऑफ बड़ौदा का एक नोटिस पब्लिक हुआ। नोटिस को लेकर हंगामा हुआ। सनी के समर्थक, सनी के प्रशंसक दुखी भी हुए, नाराज भी हुए। अगले दिन वो वापस ले लिया गया। अक्षय कुमार का भी बयान आया कि वो सनी का कर्जा वो चुका देंगे। ऐसी बहुत सारी चीज। गदर कैसी लग रही है आप बता ही सकते हैं। आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं कि गदर से मुजफ्फरनगर का भी एक सीधा सीधा रिश्ता जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मुजफ्फरनगर के एक कलाकार हैं जो कई फिल्मों में आए, जिनको चेहरा देखकर आप पहचान लेंगे। बहुत नजदीक से हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनके साथ पढ़े भी होंगे, जो उन्हें नजदीक से जानते भी होंगे, उनके साथ बचपन में खेले भी होंगे। आज वो गदर में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर चुके हैं। इस कलाकार ने इससे पहले भी वीर सावरकर के नाम पर एक फिल्म बनी थी, उसमें भी वीर सावरकर की भूमिका अदा की थी और वीर सावरकर की भूमिका इतनी शानदार अदा की थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने भी उनसे बुलाकर उनसे मुलाकात की थी और उसका प्रीमियर में शामिल हुए थे। इस समय संयोग से वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर बनने वाली फिल्म में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का रोल अदा कर रहे हैं। जी हाँ, जिनका परिचय दे रहे हैं वो हैं मुजफ्फरनगर से जुड़े एक लाल, जो मुंबई में एक अपनी पहचान बना चुके हैं, शानदार किरदार निभा चुके हैं, शैलेंद्र गौर। मैं आपको सीधे से उनसे मुलाकात कर रहा हूं। शैलेंद्र जी, रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं शैलेंद्र जी? मैं बहुत बढ़िया हूं, बहुत बढ़िया हूं। शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको बधाई गदर 2 की बम्पर सफलता के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार आपका, सारे दर्शकों का, जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया, पूरी टीम को इतना प्यार दिया और गदर 2 को सुपर डुपर हिट कराया, ब्लॉकबस्टर बनाया। गदर 2 की सफलता तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए अच्छी है, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि इस शहर में, इस फिल्म में हमारे शहर के एक किरदार हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि शैलेंद्र भाई इस फिल्म में क्या क्या रोल अदा कर रहे हैं, क्या भूमिका है शैलेंद्र जी की? मेरी जो इस फिल्म में भूमिका है, देखिए फिल्म भी मुझसे स्टार्ट होती है, फिल्म भी मुझसे एंड होती है और मैं रिवील उतना नहीं करना चाहूंगा, वरना आपका जो पिक्चर का मजा है, जो पिक्चर की स्टोरी है, जो पिक्चर से जो आपका संबंध रहेगा, वो थोड़ा खत्म होने के चांसेस हैं। लेकिन मैं थोड़ा फिर भी डिटेल में बताता हूं आपको। मैं एक पाकिस्तानी पंडित का कैरेक्टर कर रहा हूं कि वो कैसे पाकिस्तान में हिंदू लोग, कितना मुश्किल हो रहा है उनके लिए सरवाइव करना और कैसे वो अपने धर्म के लिए अपनी जान दे देता है। जो मेन कैरेक्टर है हामिद इकबाल, जो है, जो विलन है फिल्म का जी, तो मैं पाकिस्तान में रहता हूं और मैं पूरे एक हुजूम के साथ सोचता हूं कि मैं सरवाइव कर पाऊं यहां पे। तो वो कहते हैं कि अगर आपको पाकिस्तान के अंदर रहना है या मेरे देश में रहना है तो आपको भगवत गीता या कुरान में से एक चीज चुननी होगी। अगर आप कुरान चुनते हैं, यानी कि अपना धर्म परिवर्तित करते हैं, तो आप यहां पर रह सकते हैं, और अगर आप धर्म परिवर्तित नहीं करते और आप अपनी बात पे अडिग रहते हैं तो आपको अपनी जान देनी होगी। और मैं ऐसा ही करता हूं कि मैं अपने धर्म पर अडिग रहता हूं और अपने बच्चे समेत अपनी जान कुर्बान कर देता हूं। यहां से फिल्म एंटर होती है। उसके बाद की स्टोरी है, बाद में भी आपको वो रिवील होगा कि वो क्या किया, तो वो चीज मैं अभी रिवील नहीं करना चाहता। लेकिन एक ऐसा पूरी दिखाएंगे, यहां तक की परिस्थिति क्या होगी पूरी दिखाएंगे शुरू में। हाँ, आगे दिखाएंगे, वो पूरी स्टोरी वहां से स्टार्ट होती है। चलिए, तो मेरे लिए ये काम बहुत चैलेंजिंग भी था और ये भी था कि मतलब आप धर्म के प्रति कितने संकल्पशील हैं, अपने धर्म को कितने अडिग रहते हैं, अपनी बात पे कितने अडिग रहते हैं और
ऐसा नहीं कि अवसरवादिता हो के आप धर्म परिवर्तन कर लें और फिर वहां पाकिस्तान में रह जाएं या कहीं दूसरे कंट्री में रह जाएं। तो ऐसा नहीं किया इस कैरेक्टर ने पर्टिकुलर। वो अपनी बात पे अडिग रहता है और वो ये भी कहता है मेरे बाप दादा भी, मेरी 4 पीढ़ियां भी यही रही हैं, तो ये देश तो मेरा भी है, तो आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। लेकिन वो एक कहता है ना, क्रूर दिखाया है पूरी की तरह से विलन जो है हमारा। तो वो ये चीज साबित करता है कि तुम लोगों ने भी तो मेरे साथ किया दिल्ली में, हमारे परिवार के साथ, तो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं तो क्या हुआ। तो कुछ ऐसा तीनों पर होता है। हाँ, समाज में पहले तो देखिए धर्म को लेकर इतनी अति संवेदनशीलता नहीं थी। अब निश्चित रूप से चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, धर्म को लेकर अतिवाद होने लगा है। धर्म को, सबको अपने अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए, आप कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और हमें भी दूसरे धर्म का उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना हम अपने धर्म का करते हैं। लेकिन हर धर्म में कुछ अतिवादी लोग हैं जो अपने धर्म के लिए अतिरेक में दूसरे के धर्म का अपमान करना महत्वपूर्ण मानते हैं। ये समाज के लिए अच्छा सिम्टम नहीं है। बिल्कुल। वहां पाकिस्तान में हिंदू पंडित थे तो आपको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हिंदुस्तान में कोई मौलवी कोई हो, उसे नहीं माननी चाहिए। बहरहाल ये पार्टी इशू है आज और आपकी बात को रोकते हुए मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप आज देखें तो वहां पे परसेंटेज हिंदुओं की कमी इसीलिए हुई है, शायद कन्वर्ट हो गए या कुछ उनके साथ और किया गया है, ऐसा ही कुछ ना कुछ रहा होगा। एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन वो सीन की शुरुआत ऐसे ही होती है, फिर वो आगे स्टोरी बढ़ती है। चलिए, जो दर्शक अब तक नहीं गदर देख पाए होंगे उन सभी से अनुरोध होगा वो भी गदर देखें और मुजफ्फरनगर और आसपास के तो जरूर देखें, और उसमें शैलेंद्र भाई का, पंडित जी का किरदार जरूर देखें। देख लिया होगा और नहीं देखा तो दोबारा देखें और अच्छे ढंग से देखें। जी शैलेंद्र जी, आप, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मुजफ्फरनगर में आप कहाँ रहते थे, कहाँ से आपकी शिक्षा, जो लोग नए दर्शक हैं, नए बच्चे हैं जो उस दौर में नहीं आपको जानते थे, आज जानेंगे, उनको पता लगे कि शैलेंद्र जी का परिवार कहां से है, क्या आपकी बैकग्राउंड। मैं मुजफ्फरनगर में एक जगह है गांधी कॉलोनी, और गांधी कॉलोनी में एक स्ट्रीट का नंबर है 17 नंबर। तो 17 नंबर स्ट्रीट में मेरा घर है, अभी भी है वहां पर। और मेरा सारा एजुकेशन जो है एसडी इंटर कॉलेज और एसडी डिग्री कॉलेज दोनों में हुआ है। मैंने एमए किया, वहां से पीएचडी की, हिंदी लिटरेचर में मैंने पीएचडी की। और डॉक्टर कृष्ण चंद्र गुप्त जो हमारे हिंदी विभाग के है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हाँ, डॉक्टर केसी गुप्ता जी के अंडर में मैंने पीएचडी की यहाँ से। और यहाँ पर 1 साल पढ़ाया भी मैंने एसडी कॉलेज में, पीएचडी करते हुए जी। अच्छा। और उसके बाद मैंने खतौली में भी जो केके जैन डिग्री कॉलेज है वहां पे भी पढ़ाया, 3-4 महीने मैंने वहां पे भी पढ़ा और पीएचडी की। फिर बाकी ये मेरा सारा जीवन तो मुजफ्फरनगर में बीता है। वो मंडी हो जी। मैं मुंबई आया था। मुंबई से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, वो बीच में छूट जाएगी। मुंबई से पहले मैंने दिल्ली में आकर प्रॉपर ट्रेनिंग लिया थिएटर का। और मेरे पहले गुरु थे पंचानन पाठक जी, जो सूर्यनगर गाजियाबाद में एक एक्टिंग स्कूल चलाते थे। तो 1 साल का कोर्स पहले मैंने वहां पे किया। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि इब्राहिम अलकाजी साहब जो एनएसडी के डायरेक्टर रह चुके हैं, 17 साल तक डायरेक्टर रहे, क्योंकि उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मश्री दिया, पद्म भूषण दिया, पद्म विभूषण दिया। पद्म विभूषण के बाद उनको लगा कि मुझे अपनी एक बहुत बड़ी एकेडमी शुरू करनी चाहिए जिससे और भी स्टूडेंट निकले। मैं पहले बता देना चाहता हूं कि अलकाजी साहब वो हैं जिन्होंने नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी, अनुपम खेर, राज बब्बर, पंकज कपूर, अन्नू कपूर, रघुवीर यादव, राजेंद्र गुप्ता, बहुत लंबी लिस्ट है सब उनके स्टूडेंट। इन सबके गुरु रहे हैं, इन सबके गुरु रहे हैं। तो उन्होंने ही, उन्हीं अलकाजी साहब ने, इब्राहिम अलकाजी साहब ने एक एकेडमी स्टार्ट किया जिसका नाम था लिविंग थिएटर। और उस लिविंग थिएटर में 4000 लोगों में से, 4000 स्टूडेंट्स में से केवल 21 लोगों का सिलेक्शन हुआ, उसमें से मैं था एक। और मुझे उनकी स्कॉलरशिप भी मिली, अलकाजी साहब की, और एचआरडी मिनिस्ट्री की भी एक स्कॉलरशिप होती है थिएटर के लिए, वो भी मुझे मिली। साथ साथ 2 स्कॉलरशिप मैंने लेके मैंने ग्रेजुएशन किया एक्टिंग में दिल्ली। पहले तो मैं ये बताऊं कि मुंबई का आना कैसे हुआ, सफर कैसे हुआ, स्टार्ट कैसे हुआ, वो सब चीजें भी बहुत जरूरी होती हैं दर्शकों को जानने के लिए। भले ही मेरे मुजफ्फरनगर मुंबई आना चाहते हैं
उनको पता लगना चाहिए कि मुंबई, क्योंकि फिल्मों में हम लोग देखते हैं बहुत जगह कि आएगा आदमी रेलवे स्टेशन पे सोएगा, धक्के हाँ खाएगा, गार्ड को पटाएगा। थोड़ी वो हाँ। स्टोरी भी लोग जानना चाहते हैं। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मैं अंधेरी के रेलवे स्टेशन पे सोया, या मुझे किसी ने आके रास्ते में वड़ा पाव दे दिया, या मैं फुटपाथ पे सोया, मैंने 5 रुपए दिए, मैंने कंबल किसी से लिया। ये मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो, मेरी बहन जी रहती थी और मेरे जीजा जी जो मिस्टर के तिवारी जो इंजीनियर हैं यहाँ पे जो है एमटीएनएल में, उनके घर पे आया, मैं उन्हीं के घर पे रुका और उन्होंने मेरे को अच्छा खाना भी दिया, अच्छा रहना भी दिया। तो स्ट्रगल के नाम पे जहां तक कह सकता हूं मैं कि वो जो होता है कि हर ऑफिस ऑफिस जाना, अपना फोटो देना, अपना बायोडाटा देना, वो तो चला। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरे को 4 दिन से भूखा रहा और फिर मुझे वड़ा पाव दिखा तो मेरी आंखें फट गई एकदम से और मैंने खाने लगा, अंधेरी स्टेशन पे मैंने बहुत टाइम गुजारा, ऐसा कुछ मेरे साथ। तो मैं ये चीजें बताना चाहता हूँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी हमारे जिले के ही हैं, बुढ़ाना हाँ, के। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। और उन्होंने एक हमारे इंटरव्यू में साथ जब कहा मैं ये आता बात, भी था। हाँ उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी है कि बड़ा हाँ, प्रचार होता है कि साहब मुंबई स्टेशन पर सोते हैं, कोई नहीं सो रहा है, कोई तो बेवकूफ नहीं है कि आएगा रेलवे स्टेशन में सोएगा, रेलवे स्टेशन आदमी पे सो आके भी सोएगा। आता है। भाई आजकल तो रेलवे स्टेशन पे कोई सोने भी नहीं देता है आदमी को। वो भी पहला नहीं देता। जमाना था हाँ, फिर वो कहते थे, पहला जमा। सुनील दत्त जी सोए रेलवे स्टेशन में, मनोज कुमार मिलते थे उनको, राजेंद्र कुमार हाँ, मिलते थे वहां पे। अब ये होता होगा कि स्ट्रगल करने के बाद अंधेरी स्टेशन है कि सेंट्रल स्टेशन है, तो हो सकता है सब लोग मिलते हो वहां पर और अपना अपना दुखड़ा रोते हो कि किसी डायरेक्टर ने मुझे क्या कहा, तुझे क्या कहा। ये होता होगा, मैं मानता हूं ये बात, उस जमाने में, है ना। अब तो लेकिन नहीं है। आज के पीरियड में आप ये कहो कि बगैर सोचे समझे आप मुंबई आ गए या आपके पास कुछ इंतजाम नहीं था, ऐसा तो नहीं जी था। जी हाँ, बहरहाल जी खैर ये तो एक वो बात हुई कि स्टार्ट कैसे हुआ। मैं ये कह रहा था कि जब मैं मुंबई आया और जैसे सब लोग अपने फोटोग्राफ बायोडाटा वगैरह सब देते हैं जी और जी टेलीफोन नंबर में पीपी नंबर लिखते हैं, लेकिन मेरे जीजा जी तो टेलीफोन में ही थे, तो घर पे फोन की सुविधा थी, तो कोई मैसेज छोड़ता था तो मिल जाता था मैसेज। रिकॉर्डिंग मशीन होती थी उस समय जो है मोबाइल उसमें लगी हुई, तो वो सब हाँ हाँ मैसेज जो मिल जाते थे। तो मैं, अर्चना चुगलेकर एक एक्ट्रेस हुई है, उनके उन्होंने एक ऑफिस था उनका, तो मैं उन पर स्ट्रगल करने के लिए गया था जी और मैंने वहां पे फोटोग्राफ छोड़े थे। तो उन्होंने बोला था कि कोई भी काम होगा बताएंगे, जैसे सब लोग बोलते हैं। जी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे फोटोग्राफ्स लेके एक फिल्म की कास्टिंग करेंगी जिसका नाम वीर सावरकर होगा। अच्छा। और मैं उस ऑफिस को बिल्कुल नहीं जानता था, ना पहचानता था, मैं किसी आदमी को भी नहीं जानता था। तो वहां मुझे किसी छोटे कैरेक्टर के लिए बुलाया गया ऑडिशन के लिए। और जब मैंने पढ़ा तो मेरी भाषा, मेरा बोलने का तरीका, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी एक्टिंग एक्टिंग स्किल जो था मेरा, उस सबसे काफी प्रभावित हुए। जो उसके प्रोड्यूसर थे मिस्टर सुधीर फड़के जी, जो बहुत फेमस म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं मराठी के। जी जी। आपने एक गाना भी सुना होगा, ज्योति कलश छलके, वो उन्हीं के म्यूजिक डायरेक्शन में बना हुआ गाना अच्छा। है जो जी लता जी मंगेशकर जी ने गाया। तो वो जी प्रोड्यूसर थे फिल्म के। तो उन्होंने मेरे को, मतलब कम से कम मैं 100 टाइम्स तो मेरे पास ऑडिशन मेरा हुआ, 100 टाइम्स कम से कम, जब वीर चाहे मेरा सावर ऑडिशन होता था। वीर उसके सावरकर बाद मुझे वो फिल्म ऑफर हुई कि आप जी सावरकर का रोल करेंगे जी और ये बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है पूरे हिंदुस्तान के लिए, और ये लोगों के कंट्रीब्यूशन से फिल्म बनाई जा रही है। किसी ने 5 रुपए भी दिए हैं, किसी ने 25,000 भी दिए हैं। भारत का एक मैच हुआ जिसमें सुनील गावस्कर कप्तान थे, वनडे मैच खेला गया वानखेड़े में, वो उसका पैसा भी सबका सब जो है इसको दिया गया। आशा अच्छा। जो भोसले ने बहुत सारे प्रोग्राम, हाँ प्रोग्राम आयोजित किए थे उसी के लिए किए गए थे। हाँ, यस यस, ये फिल्म जो बनी थी हमारी सावरकर, ये हाँ लोगों हाँ। के कंट्रीब्यूशन से बनी थी। लोगों का एक इमोशन था, संवेदना थी उनके प्रति। वो जो पैसा इकट्ठा हुआ था उस पैसे से बनी थी, जिसमें आशा भोसले जी ने भी बहुत सारे प्रोग्राम दिए, अनूप जलोटा जी। जी ने भी बहुत सारे प्रोग्राम दिए। उन सब पैसे से ये फिल्म बनी। एक बहरहाल, आंदोलन की तरह फिल्म बनी है। हाँ, एक आंदोलन की तरह फिल्म बनी है। आंदोलन की तरह फिल्म बनी थी ये। और इसमें यह था कि मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था भाई। मैं तो कितनी किताबें पढ़ी और कितने लोगों से मिला, फिर एक अपना एक्टिंग का जो मेरा अनुभव था उसको मैंने जोड़ा, तो लोगों को इतना पसंद आया कि महाराष्ट्र में तो सिल्वर जुबली हुई फिल्म 3 अटल जगह जी से। आडवाणी जी के साथ भी आप मिले हैं, उन्होंने भी अभी फिल्म देखी है। वो ये था कि अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे और जब इतनी फिल्म चल गई तो उन्होंने बोला, आडवाणी जी ने बोला मेनका गांधी जी को, वो कल्चर मिनिस्टर थी, तो जी मेनका जी ने हमारे लिए एक स्पेशल शो रखा, मतलब अटल जी और आडवाणी जी के लिए स्पेशल शो सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में दिल्ली में रखा। तो जी उसमें जी पूरी पार्लियामेंट आई थी, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे और जी मोदी साहब शायद स्पोक्स पर्सन होते थे उस समय, तब वो भी थे फिल्म जी देखते जी हुए।
और सुषमा स्वराज जी नहीं आ पाई थी किसी वजह से, उनके लिए फिर एक स्पेशल शो अलग से रखा गया। तो अटल जी को बहुत अच्छा लगा, आडवाणी जी को बहुत अच्छा लगा, काफी टाइम तक आडवाणी जी भी रहे, अटल जी ने भी हाँ मुझे काफी जो आशीर्वाद दिया। तो ये हाँ। मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव था, मेरा पहला अनुभव था कि मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ फिल्म देख रहा था। अब आप हमेशा अटल जी पर फिल्म बना रहे हैं, इसमें अटल जी की भूमिका आप अदा कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रॉन्ग है, अटल जी के अच्छा, ऊपर फिल्म नहीं है, फिल्म का नाम है 695। ओके। 695 का मतलब है कि 6 तारीख को बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, 9 ओके। तारीख को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, और ठीक। 5 तारीख को जो है राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। तो इन बिटवीन स्टोरी है जिसमें मैं एक पात्र कर रहा हूं अटल बिहारी वाजपेयी, और अच्छा जिसके अच्छा डायरेक्टर हैं योगेश भारद्वाज, हमारी शामली के रहने वाले हैं। अच्छा। अरे वाह। शबनम मौसी फिल्म बनाई थी, बहुत फेमस फिल्म है एक, शबनम मौसी, आशुतोष हाँ। राणा को लेकर, तो वही जी। डायरेक्टर है जो शामली के रहने वाले बेसिकली। ओके और उस फिल्म के अंदर मैं अटल बिहारी वाजपेयी का। ओके ओके। अच्छा, हाँ, चूंकि आपकी जो फोटो देखी सोशल मीडिया पर, हाँ, वो वो आप अटल बिहारी वाजपेयी जी। हमें मंच पर दिखाई दे रहे हैं, अटल जी जैसे लग रहे हो। वो भी मेरे लिए बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अटल जी को करना बहुत बहुत ही डिफिकल्ट हाँ, काम है, जरूर और है। क्योंकि उनके जेस्चर पोस्चर ही बहुत सारे होते हैं, कभी पॉज बहुत हाँ सारा होता है, कभी बहुत तेज तेज बोलते हैं, कभी बहुत धीमे बोलते हैं, कभी पॉज हाँ ले लेते हैं, तो ये हाँ। एक्टर को बड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। लेकिन मुझे वही ये रोल करते हुए बहुत मजा आया, और बहुत अच्छा लोगों को लगा जब मैंने किया। ये फिल्म कब तक आएगी? ये फिल्म की अभी तो डबिंग होनी बाकी है, देखिए इस साल के एंड तक तो आ ही जाएगी, नवंबर तक शायद आ जाएगी। चलिए, उस जी। फिल्म के लिए भी आपको शुभकामनाएं। इसके अलावा और कौन कौन सी भूमिका आपने देखिए, महत्वपूर्ण की है? हाँ, उसके अलावा मैंने जो है एक ए थर्सडे फिल्म आई अभी, डिम्पल कपाड़िया के साथ मैंने रोल किया, बहुत अच्छी ओटीटी पे चली है वो फिल्म, यामी जी जी। गौतम थी जिसके अंदर हीरोइन, अच्छा जी। और वो फिल्म बहुत ही अच्छी लगी लोगों को। जी तो प्राइम मिनिस्टर का रोल किया था डिम्पल कपाड़िया ने, उनका मैंने चीफ सेक्रेटरी मैं था उसमें। जी। तो वो एक फिल्म की थी, एक हेमा मालिनी जी के साथ की थी, कि एक रानी ऐसी भी, जो कि मदर ऑफ सिंधिया जी की मदर के ऊपर फिल्म थी। जी। तो उसमें भी मैंने गोविंद गोविंद सिंह जी का करेक्टर किया था, जो चीफ मिनिस्टर थे तत्कालीन उस समय। ओके। और अभी जो गदर 2 की है, तो इसने तो गदर मचाया हुआ है पूरी इंडिया में, मैं आप वो देखेंगे कर ही बहुत रही प्यार हूँ मिल रहा है, उसमें। बहुत स्नेह मिल किसी रहा है। फिल्म में आप प्रधानमंत्री का रोल कर रहे हो, किसी में चीफ मिनिस्टर कर रहे हो, किसी में सावरकर जी का, तो छोटे रोल तो आप कर ही नहीं रहे हो। ये सब आप लोगों का प्यार है, और आप लोगों की श्रद्धा है मेरे प्रति, कि मेरा काम इतना अच्छा लग रहा है लोगों को। और मैं तो चाहता हूं कि एक्टर को हमेशा चैलेंज मिलने चाहिए, वो एक तरीके के रोल नहीं करते। और मैं तो ये मानता हूं कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं हमेशा, मुझे कोई भी रोल दिया जाए। कल को कोई नेल्सन मंडेला बोलेगा मुझे बनने के लिए, मैं बनूंगा। हाँ, कल को कलाकार मुझे की यही खूबसूरती है कि जी। उसको हर रोल में वैसे ही दिखना चाहिए। जैसे आपने पकड़ा के सावरकर जी के बोलने में, अटल जी के बोलने में अंतर है। अटल जी पॉज ले लेके बोलते थे, और उनका स्टाइल जो है आपके फोटो में भी देखा कि हाथ ऐसे खोल के हाँ, वो बोलते पूरा थे। जेस्चर पोस्चर से, वो तो क्या आपके होता फोटो है, तो देखो आधा तो, उसमें है। हाँ, आधा तो आप जेस्चर पोस्चर से ही लोगों को फील करा मैं देते हैं कि करेक्टर ये है। कि अटल तो जी हैं मुझे ये। बड़ा मजा आया अटल जी का करने में भी। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, गदर 2 के बारे में, कि अनिल जी शर्मा साहब ने, जो डायरेक्टर हैं, जब उन्होंने मुझे रोल दिया, तो जी। उनका एक ही बात का कहना था कि रोल तो ये छोटा है, लेकिन हाँ ये रोल ऐसा है कि 100 ईयर तक भी कभी भी कोई इस फिल्म के बारे में जिक्र करेगा, तो हाँ आप के बगैर ये फिल्म पूर्ण नहीं होगी, आपको हमेशा याद किया जाएगा। और आज मैं यही देख रहा हूं, इतने फोन आते हैं, इतने लोगों की चर्चा चल रही है, इतने लोगों की बात हो रही है, कि फिल्म आपसे स्टार्ट होती है, फिल्म आपसे एंड होती है। हाँ, ये तो मैं आप अभी उनको अभी शुक्र गुजार हूं। हमारी स्क्रीन पर दर्शक देख सकते हैं कि आपका वो फोटो जो इस फिल्म में है, बड़ा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अंगोछा वगैरह पहने हुए आप हैं, बढ़िया सुंदर लग हाँ, रहा है। देखिएगा, देखिएगा, मुझे तो देखिएगा, मैंने ये तो दो बार उस फिल्म के लिए बाल निकाले अपने, दो जी बार उस फिल्म के लिए बाल निकाले मैंने अपने, क्योंकि वो डिमांड थी करेक्टर। जी जी और जी। हाँ काम भी देखो, डेडिकेटेड एक्टर ऐसे होते हैं कि मैंने एक हाँ, बार कहा और इन्होंने बाल निकाल दिए। होना भी यही चाहिए, जिस चीज में हो तो समर्पण पूरा होना चाहिए। समर्पण तभी पूरा होना उसका चाहिए। तभी उसका आनंद हाँ, आता है। हाँ, इसके तभी अलावा उसका बहुत आनंद सारे भी आता है। सीरियल में भी आप रहे हैं। हम्म। बहुत सारे सीरियल में भी रहे हैं आप। हाँ, तो मैं आपका एक बार दो चर्चा हुई थी, आप मुजफ्फरनगर में एक बाकायदा एक्टिंग स्कूल शुरू करना चाहते हैं, एक्टिंग के सेमिनार करना चाहते हैं, आपकी हम्म। चर्चा हुई थी। हम्म। कुछ ना कुछ हमारे क्षेत्र में कल्चर के हम्म। नाम पर एग्रीकल्चर माना जाता था, तो वर्सिटाइल लोग अब होने लगे हैं। हमारे जी। यहाँ के बच्चे अच्छे अच्छे यूट्यूब पर जा रहे हैं, अच्छे अच्छी जगह वो प्रगति कर रहे हैं, देश में प्रदेश में। तो इस क्षेत्र में, इस फील्ड में भी काफी लोग मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं।
बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं, कई लोग हैं, ब्रज गोपाल जी हैं, और लोग भी। ब्रज गोपाल जी तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं इस समय। मैं तो नहीं चाहूंगा जैसा आप मुझे बोल रहे हैं, मैं ऐसा जरूर चाहूंगा कि यहाँ के लोग अगर ये चाहते हैं कि मैं कोई एक्टिंग में उनको जो है प्रशिक्षण दूं, अच्छा आके मुजफ्फरनगर में बड़े लेवल पे कुछ काम करना चाहते हैं, तो मैं जरूर तैयार हूं, क्योंकि मैं अपने शहर के लिए जरूर कुछ करना चाहता हूं, कुछ प्रतिभाओं को और को निकालना चाहता हूं। अगर बहुत बड़े लेवल पे कोई आदमी काम करना चाहता है, ये चीज कि थिएटर का वर्कशॉप हो, थिएटर का प्ले हो, तो उस चीज के लिए अगर कभी बातचीत होगी तो मैं जरूर आऊंगा, और जरूर मैं वहां के जो सीखना चाहते हैं और जो अच्छा आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं जरूर उनको टिप्स भी दूंगा और उनको जो है मेहनत के साथ ये चीजें सिखाऊंगा। आपका आज का वीडियो सुन के जरूर जो इस क्षेत्र में बच्चे जाना चाहते हैं वो आपसे संपर्क जरूर करेंगे, ये उम्मीद है। और आप भी मुजफ्फरनगर आएंगे तो एक अच्छी सेमिनार होगी, अच्छे टिप्स लोगों को देंगे जो उनके भविष्य के लिए अच्छे लाभदायक होंगे। आपने बेशकीमती समय में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। ये थे शैलेंद्र गौर। आपने देखा होगा इनका बेबाक बात, शानदार बात, मुजफ्फरनगर से शुरू होके, गांधी कॉलोनी से शुरू होके आज मुंबई में अपनी एक पहचान बना चुके हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका अदा कर रहे हैं, गदर 2 में शानदार रोल अदा कर रहे हैं। आपने यदि गदर 2 न देखी हो तो देखें, और शैलेंद्र जी के लिए जरूर देखें, और फिर बताएं कमेंट्स में कैसा लगा आज का ये वीडियो, आपको कैसा लगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर रॉयल बटन का चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।